अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक तो तिहामी का जो वैक्सीनेशन कार्ड हम लोगों ने यहाँ जर्मनी से बनवाया है वो शेयर करूँगी, और दूसरा मुझे फिर से रिक्वेस्ट आई है काफ़ी कि जो मैंने अपनी फ़ाइल है वो किस तरह से रेडी की थी और बेटे की फ़ाइल को किस तरह से रेडी किया था, तो वो भी मैं आगे आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है और कोई भी पार्ट आप लोगों ने स्किप नहीं करना। ऐसे फिर ये ना हो कि आप लोगों का कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाए और आप लोग कहें कि मैंने आप लोगों को सही से गाइड नहीं किया, तो इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अभी हम लोग हमें को लेकर जा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, और पाकिस्तान से हमने सारी लगवा ली थी, लेकिन यहाँ से भी हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि एक मिस है, तो वो आप अभी लगवा लें और इसके बाद जब ये 3 साल का हो जाएगा तब आपने आके लगवानी है वैक्सीनेशन। तो हम लोग वैक्सीनेशन कार्ड तो पाकिस्तान ही भूल गए थे, उसकी पिक्चर हम लोगों ने मंगवा के इनको मेल कर दी थी, और फिर इन्होंने कहा था कि 3 यूरो में सिंपल वो कार्ड दे देंगे, लेकिन अगर हम 5 यूरो देते हैं तो वो सारा रिकॉर्ड जो है वो इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हम लोगों ने 5 यूरो दे के सारा डाटा जो है वो इस वैक्सीनेशन कार्ड में ट्रांसफ़र करवा लिया था। तो ये वो वैक्सीनेशन कार्ड है जो आप लोगों को मैं बता रही थी कि ये इन्होंने यहाँ से हम लोगों ने बनवाया है। तो पैरासीटामोल हम लोगों ने यहाँ से ले लिया था मेडिकल स्टोर से, लेकिन शुक्र है कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, बुखार वगैरह उसको नहीं हुआ। अच्छा, और अब आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जो इस तरह से मैंने अपनी फ़ाइल रेडी की थी, तिहामी की फ़ाइल रेडी की थी, तो वो सारा आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करी। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स को आपने स्टेपल बिल्कुल भी नहीं करना। आप इस तरह से पेपर क्लिप्स मिलते हैं, आप इनको लगा लें हर फोल्डर पे। जैसे ये एक आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, फिर आपके बेबी का है, नीचे फिर आपका रेजिडेंस परमिट आ जाता है। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप इस तरह से पेपर क्लिप के साथ अटैच कर लेंगे, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी, और ये होगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जर्मन एम्बेसी की लिस्ट है फैमिली वीज़ा की, उसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं, और इंशाल्लाह कोई भी आपके जो डॉक्यूमेंट हैं उनके मिस होने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो पेपर क्लिप आप लोग अटैच कर लें, लेकिन जब आप लोग एम्बेसी जाएँ और वहाँ पर वेटिंग एरिया में जब आप लोग बैठे हों, तो उस टाइम पर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर से जो पेपर क्लिप्स हैं उनको रिमूव कर लीजिएगा, सिवाय पिक्चर्स की। अगर तो आप लोगों ने पिक्चर्स को स्टेपल करना है तो फिर तो ज़ाहिर है पेपर क्लिप की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग स्टेपल नहीं कर रहे हैं और पेपर क्लिप के साथ लगा रहे हैं तो पिक्चर्स को आप पेपर क्लिप के साथ लगा रहने दें, लेकिन बाकी जो हैं सारी पेपर क्लिप्स उनको रिमूव कर लीजिएगा। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने अपनी किस तरह से फ़ाइल रेडी की थी। तो सबसे पहले आ जाता है एप्लीकेशन फ़ॉर्म। ये मेरा एप्लीकेशन फ़ॉर्म है, मतलब जो मेन एप्लीकेंट है पाकिस्तान से जो अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका सबसे पहले ऊपर एप्लीकेशन फ़ॉर्म होगा, और अगर आपके बच्चे हैं तो आपके एप्लीकेशन फ़ॉर्म के बाद आपके बेबी का एप्लीकेशन फ़ॉर्म होगा, और अगर बेबी नहीं है तो ज़ाहिर है आपने इस पॉइंट को स्किप कर देना है। तो सबसे पहले आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म रखना है, इसको यहाँ पर आपने उल्टा करके रख देना। उसके बाद आपके बेबी का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, और देन आपके पास आ जाता है पॉइंट नंबर 3 मेल्डी बेशाइनो, जिस पे उन्होंने मेंशन भी किया होता है कि ये 6 मंथ से ओल्ड नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 पे आ जाता है रेजिडेंस परमिट। तो जिनके हस्बैंड जो हैं वो जर्मन नेशनल हैं या वाइफ जर्मन नेशनल हैं, तो वो यहाँ पर उनके पास अगर रेजिडेंस परमिट नहीं है तो वो उनका ईयू पासपोर्ट जो है वो या जर्मन पासपोर्ट उसकी कॉपी जो है वो यहाँ पर अटैच करेंगे। और जिनके पास रेजिडेंस परमिट है, तो मेरे हस्बैंड के पास ये पेपर भी था रेजिडेंस परमिट के साथ मिला हुआ, तो मैंने इसको भी फाइल में अटैच कर लिया था। और अगर आपके पास है तो आप लोग लगा लीजिएगा, नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये वेबसाइट पर मेंशन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ले गई थी और उन्होंने ये डॉक्यूमेंट जो था मेरा वो रख लिया था वीज़ा ऑफिस में। उसके बाद मेरे पास जो है वो मतलब सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स तो सारे उधर पाकिस्तान में, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो यहाँ पर थे। तो फिर आ जाता है आपका पासपोर्ट और आईडी कार्ड। तो इसी तरह से आपने अपने पासपोर्ट की कॉपीज़ लगानी है, और जितने भी स्टैम्प पेजेस हैं, अगर आप लोगों का पहले कोई ट्रैवल किया हुआ है, एंट्री एग्ज़िट वाले जितने भी पेजेस हैं उन सब की भी कॉपीज़ आपने लगानी है, और उसके साथ आपने अपने आईडी कार्ड की कॉपी भी लगा लेनी है। और पॉइंट नंबर 6 पर आ जाता है प्रीवियस पासपोर्ट। अगर आप लोगों का प्रीवियस पासपोर्ट है कोई,
तो उसके भी आपने 3 जो पेजेस हैं वो और जो भी आपके स्टैम्प्स लगे हुए हैं पहले उस पासपोर्ट पर, उसकी कॉपीज़ आप लोगों ने वहाँ पर अटैच कर देनी है। सबसे पहले आपने सॉरी ये हो गया। और अब आ जाता है तो अब आ जाता है बर्थ सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर पहले आपका अपना बर्थ सर्टिफिकेट आपने रखना है, देन आपने अपने हस्बैंड का बर्थ सर्टिफिकेट जो है उसकी कॉपी रखनी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो आपने एक सेपरेट फ़ोल्डर में रखना है, फ़ोल्डर में आपको दिखा दूँगी बाद में। और अगर तो फिर आपके बेबी हैं, बच्चे हैं, तो आपने उनके बर्थ सर्टिफिकेट जो हैं वो यहाँ पर लिस्ट में लगा देना। सबसे पहले आपका बर्थ सर्टिफिकेट आएगा, फिर आपके हस्बैंड का, और अगर बच्चे हैं तो फिर बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट आएगा। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 9 पर। तो इसमें आपका उर्दू निकाहनामा आ जाएगा, उसकी कॉपी आपने लगानी है। देन आपके इंग्लिश ट्रांसलेटेड निकाहनामा, उसकी कॉपी आएगी। पॉइंट नंबर 10 इसमें आ जाता है आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसकी कॉपी आप लोगों ने यहाँ पर लगा देनी है। और फिर अगर आप लोगों की प्रीवियस मैरिज है और ये जो उन्होंने यहाँ पर कंडीशंस दी हैं, इनमें से कोई भी कंडीशन होती है तो वो आप लोगों ने यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट देना है। और इसके बाद फिर आ जाता है आपका पॉइंट नंबर 14 A1 लैंग्वेज का सर्टिफिकेट आ जाता है, वो आप लोगों ने यहाँ पर लगाना है। देन आप लोगों की आ जाता है पॉइंट नंबर 16 पे ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी, वो आप लोगों ने रखनी है। इसके बाद आ जाता है एडिशनल प्रूफ ऑफ योर नेम, और इसमें आप लोगों का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का, स्कूल डॉक्यूमेंट्स में आपका मैट्रिक के जो है सर्टिफिकेट वो आप लोगों ने इसमें लगाना है। फिर यहाँ पर एक ही पेज पे चाहे आप 4 पिक्चर्स के प्रिंट निकलवा लें, और मेहंदी, निकाह, मेहंदी, बारात और वलीमा एक एक पिक्चर भी इनफ है, तो उसका प्रिंट आप लोगों ने लगा लेना है। इसके बाद आ जाता है चैट हिस्ट्री, उसके भी चाहें तो आप 2 या 3 या 4 स्क्रीनशॉट्स एक ही पेज पे लगा सकते हैं। और फिर कॉल हिस्ट्री आ जाता है, तो कॉल हिस्ट्री में आप लोग मतलब उसका स्क्रीनशॉट लेके लगा लीजिएगा, और एक स्क्रीनशॉट जिस तरह से हम लोग बात करते हैं और उसमें वो ड्यूरेशन शो कर रहा होता है कि आपने कितनी देर बात की है, एक उसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों ने प्रिंट करवा लेना है। और इसके बाद आ जाता है ईमेल जो है वो आपके कंफर्मेशन ईमेल जो आपको अपॉइंटमेंट की आई है, उसका आप लोगों ने यहाँ पर प्रिंट लगा देना है। फिर आपका एप्लीकेंट डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाएगा, इंग्लिश और उर्दू दोनों वाला पेज है ये, तो ये आ जाएगा। और इसके बाद लास्ट में आपका जो है ये सेक्शन 54 वाला ये वाला पेपर आ जाएगा। और इस तरह से जो आपकी सारी फाइल है वो रेडी हो जाएगी। और पिक्चर्स का मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे ये पिक्चर है, ये 2 पिक्चर्स हैं। एक तो आपकी अपनी पिक्चर है, तो आप लोगों ने अगर स्टेपल करना है तो ये आपने यहाँ पर इसके ऊपर ही रख के और इसको स्टेपल कर देना है। और फिर जो आपके हस्बैंड की पिक्चर है वो आप यहाँ पर इस तरह से लगा कर और उसको स्टेपल कर लेंगे। इस तरह से आपकी पिक्चर ऊपर और जो हस्बैंड हैं आपके जर्मनी में, उनकी पिक्चर इस तरह से नीचे आएगी, और इस तरह से आपने इनको स्टेपल कर देना है। और इसी तरह से अगर आपके बच्चा है उसका फॉर्म आप एप्लीकेशन फॉर्म किया फिल, तो उसकी पिक्चर भी इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगी। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो बच्चों की फ़ाइल है उसको किस तरह से रेडी करना है। अच्छा, जो बच्चों की फ़ाइल है उसमें आपने ये करना है कि सबसे पहले आपके बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, देन मेल्डिविशन आएगा, फिर रेजिडेंस परमिट जो है वो आएगा, और उसके बाद उनका जो पासपोर्ट है उसकी कॉपीज़ आएंगी, बच्चे की पासपोर्ट की कॉपीज़ आएंगी, और अगर उनका प्रीवियस पासपोर्ट भी बना हुआ है तो उसकी कॉपी आएगी, अदरवाइज़ आपने इस पॉइंट को स्किप कर देना है। इसके बाद आ जाता है कॉपी ऑफ वैलिड। अब आपकी फ़ाइल में स्पाउस की मतलब जो जर्मनी में स्पाउस
उनकी कॉपी लगेगी। और बच्चे की जब आपने फ़ाइल बनानी है तो उसमें बच्चे के पासपोर्ट और उसकी कॉपीज़ के बाद उसके फादर के पासपोर्ट की कॉपीज़ आएंगी, जो वैलिड है करंट और जो प्रीवियस पासपोर्ट है उन सब की कॉपीज़ आएंगी, और जितनी भी उनके एंट्री एग्जिट वाले पेजेस हैं उन सब की भी कॉपीज़ आएंगी। इसके बाद फिर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट आएगा, और बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट के बाद आपने जो बच्चे के फादर हैं जर्मनी में या बच्चे की मदर हैं जर्मनी में, उनके बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी आएगी। और इसके बाद उर्दू निकाहनामे की कॉपी जाएगी, और बच्चे की फ़ाइल में भी आपने उर्दू निकाहनामे की कॉपी और MRC की कॉपी, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इसकी कॉपी ये भी आप लोगों ने लगानी है। और इसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस जो आपके पास है वही आपने उसी की एक कॉपी जो है वो बच्चे की फ़ाइल में भी अटैच कर देनी है। और बच्चे का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अगर आप लोगों के पास है तो आप लोगों ने वो उसमें अटैच कर देना, और अगर नहीं है तो भी कोई इतना इशू नहीं है, आप वो बेशक रहने दें। और इसके बाद जो कंफर्मेशन ईमेल है अपॉइंटमेंट, वो आप लोगों ने उसमें लगा देना है। और इसी तरह से फिर आपने डिक्लेरेशन फॉर्म जो है उर्दू और इंग्लिश वाला, ये दोनों पेपर्स आएंगे। और फिर ये लास्ट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू एप्लीकेंट, ये वाला लास्ट में ये पेज आएगा। तो इस तरह से बच्चे की फ़ाइल जो है वो सारी रेडी हो जाएगी। अच्छा, आप लोग फ़ाइल का पूछ रहे थे, तो ये वो फ़ाइल है। इस तरह की ही मेरी फ़ाइल थी जिसमें मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स रखे थे। तो मैंने 3 सेट बनाए थे, 3 फ़ाइल्स बनाई थी। एक फ़ाइल के अंदर मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखे थे, एक फ़ाइल के अंदर मैंने एक्स्ट्रा कॉपीज़ जो हैं वो रखी हुई थी डॉक्यूमेंट्स की, कि कोई भी चाहिए तो मैं फ़ौरन से उनको निकाल के दे सकूँ। और जो थर्ड मेरा फ़ोल्डर था उसके अंदर मैंने अपनी और तिहामी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका सेट रखा हुआ था। तो इसके साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और जो है वो गाइड कर दूं कि जो डिक्लेरेशन फॉर्म है और जो है लास्ट वाला पॉइंट है एप्लीकेंट परसोन सेक्शन 53 वाला, उसके ऊपर आप लोगों ने जो भी पेरेंट फॉर्म फिल कर रहे हैं बच्चे का वो ही सिग्नेचर करेंगे। और इसके अलावा अगर आप लोगों का जैसे है कोर्ट डिग्री के लिए अप्लाई किया हुआ है, बर्थ सर्टिफिकेट है, MRC निकाहनामा या ऑनलाइन निकाहनामे के लिए किया हुआ है, तो वो अगर तो आप लोगों की कोर्ट डिग्री आ गई भी है तो आप लोग वो भी उसका सेट भी डॉक्यूमेंट्स में अटैच करके लेके जाइएगा। अदरवाइज़ अगर आप लोगों ने वो कोर्ट डिग्री के लिए ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट दिया हुआ है तो आप उसकी कॉपी रख लें। वैसे तो है कि कोर्ट डिग्री के लिए अगर आपके पास अगर ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट आप नहीं भी देते, उसकी कॉपी दे देते हैं तो भी काम चल जाता है। तो बेहतर यही है कि आप लोगों ने अगर कोर्ट डिग्री के लिए किसी ने भी अप्लाई करना है तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मत दें, आप उनकी कॉपीज़ दे दें। और तीसरा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का जो आप लोगों ने सेट तैयार करना है उसमें आप लोगों ने सिर्फ अपने पासपोर्ट रखने हैं, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट्स होंगे आपके और फैमिली के, और उर्दू निकाहनामा ओरिजिनल वो रखना है, इंग्लिश ट्रांसलेटेड निकाहनामा ओरिजिनल जो है उसको रखना है, और मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये ओरिजिनल जो है, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये ओरिजिनल फ़ोल्डर में आप लोगों ने रखने हैं। और जो आप लोगों ने कॉपीज़ का सेट तैयार करना है उसको आप लोग सेपरेट फ़ोल्डर में रखें, और एक फ़ोल्डर के ऊपर आप लोग मतलब इन फ़ोल्डर्स के ऊपर आप लोग लिख भी लीजिएगा कि किस में कौन कौन से आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, तो आप लोगों को भी आसानी हो जाएगी, और एक में आप लोगों ने एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स रख देने हैं। और FRC का इसमें मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन आप फिर भी अपने जो मेन एप्लीकेंट हैं यहाँ पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं वो अपनी फैमिली के साथ की जो FRC है वो निकलवा लें, और एक FRC अपने हस्बैंड के साथ वो निकलवा लें। इन लॉज के साथ जो FRC है उसको निकलवाने की ज़रूरत नहीं है, वो एम्बेसी नहीं लेती है। और मोस्टली केसेस में ये भी मैंने देखा है कि वो सिर्फ हस्बैंड और बच्चों के साथ जो FRC है वो एक्सेप्ट करते हैं, फैमिली के साथ वाली भी नहीं रखते, लेकिन आप फिर भी एहतियातन ये रख लें। और अब आई थिंक मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को सारा कुछ गाइड कर दिया। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। और अभी मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि वो पूछ रही हैं कि उन्होंने प्री वेरिफिकेशन के लिए अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, तो कॉपीज़ एम्बेसी एक्सेप्ट कर लेगी। तो ज़ाहिर है वो आप उनको बताएंगी कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्री वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों ने दिए हुए हैं, तो एम्बेसी जो है वो आपके कॉपीज़ डॉक्यूमेंट जो है वो एक्सेप्ट कर लेगी। तो चलें, इसके साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, और तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।